मेकिंग अवर कस्टमर्स अवेयर वर सम ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, एंड दिस इज वेर आई रियलाइज्ड, सी मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड देयर इज सो मच टू बी एक्सप्लोर्ड इन दिस फील्ड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर। दिस इज व्हेन आई प्लान टू स्टडी हाउ टू राइट अ परफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, डजेंट मैटर वो कौन सी कंट्री में जा रहा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहीं भी जा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ना आपका वीज़ा डिसीजन डिपेंड करता है। क्योंकि आप अपने बारे में लिखोगे, यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करोगे यूनिवर्सिटी को, उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी को इसी डॉक्यूमेंट को देख के समझ आता है, आपको वो पसंद करते हैं, उसके बाद आपको वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं, जिसके कारण आप आगे जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा लाइव। आज हम खुद बैठ के यहाँ पे एक एसओपी लिखने वाले हैं। एक साल पहले मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लोगों को नहीं पता रहता है कि मतलब एसओपी में क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं, उसके बाद वर्ड काउंट कितने होने वाला है। आज इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया हो जाने वाला है। बट इन रिटर्न आई जस्ट वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज दिस यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न। अभी लाइव एसओपी लिखने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव द नोटबुक, सारी चीज़ें रेडी कर रखी है मैंने। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इन 10 क्वेश्चन का तो आंसर आपको देना ही देना है। डजेंट मैटर आप वीडियो आगे तक नहीं देख रहे हो, दैट्स फाइन। बट अगर आप ये 10 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो आपकी एसओपी 80% कंप्लीट हो जाती है। बाकी 90%, 100% आपको कैसे करनी है उस चीज़ के लिए पूरी वीडियो देख लेना। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके बता देता हूँ। नंबर 1, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स। नंबर 2, हाउ डिड यू गेट द इंस्पिरेशन ऑफ दिस कोर्स। नंबर 3, आप जो यहाँ पे कोर्स करने वाले हो वो आपके जो करियर रहने वाला है इन द फ्यूचर, उसको कैसे बेनिफिट करेगा ये बताओ। नंबर 4, आपकी हॉबीज, आपका अगर पास्ट में कोई वर्क एक्सपीरियंस रहता है, खासकर जो यहाँ पे मास्टर्स करने वाले हैं वो, उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, उसको कैसे रिलेट करोगे, आपकी प्रीवियस जो डिग्री है उसको कैसे रिलेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। नंबर 5, आप जो कोर्स करने वाले हो यहाँ पे आके, उसके बाद आपको कौन सी जॉब मिलेगी, आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हो। नंबर 6, आप इस कंट्री में आके, जो मेरा एग्जाम्पल है कि आप यूके में आके क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, यहाँ पे आप कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब भी लिख सकते हो। नंबर 7, व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी में आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करनी है, आपको क्या मतलब रीजन बताओ कि आपको यही यूनिवर्सिटी क्यों पसंद आई है। नंबर 8, व्हाट विल यू डू इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, आपका प्लान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म गोल। आई नो कि ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट नंबर 5 ये दोनों सेम हो चुके हैं, बट स्टिल आपको यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग टर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, Why do you think that you will fit in this particular program? हम चलते हैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। एक चीज यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ गाइस, ये जो आपको एसओपी दिख रही है ये मेडिकल सेक्टर के लिए, मेडिकल स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। अब जो लोग यहाँ पे मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं या तो आईटी सेक्टर के लिए यहाँ पे आके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरे पास एसओपीज पड़ी हैं 3 से 4। आप मुझे इंस्टाग्राम में वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ईजिली 1, 2, 3, 4 जितनी भी एसओपीज आपको चाहिए वो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हम पैराग्राफ नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करनी है। आपको यहाँ पे अपने बारे में नहीं बताना है, अपने कोर्स के बारे में नहीं बताना है। आपको यहाँ पे जो आपका कोर्स है ना उसके साथ कोई रिलेटेड टॉपिक हो, कोई नया ट्रेंड चल रहा हो, वहाँ से आपको यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन शुरू करनी है। क्योंकि आते साथ यहाँ पे आप अपने बारे में बताने चल जाओगे एंड अपने कोर्स के बारे में बताओगे तो दैट डजंट लुक्स गुड। तो अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देने वाला हूँ पूरी इस एसओपी में, तो मेरा जो कोर्स था दैट वाज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो एक बड़ी चीज़ हुई है, जो बड़ा ट्रेंड चल रहा था उस टाइम, तो मैंने शुरू किया कोविड-19 से। कोविड-19 हैज बीन लेबल्ड एज वन ऑफ द ब्लैक स्वैन इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द होल ह्यूमन एरा। एंड ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा कि इसने इफेक्ट डाला है इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कोहेशन। एंड नाउ इस पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के बारे में बात की, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इज अ डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग फील्ड ऑफ द स्टडी दैट हैज प्लेड अ मेजर रोल। दिस इज हाउ आई बाइंडेड द होल थिंग कोविड-19 के साथ एंड पब्लिक हेल्थ दोनों बाइंड किया। क्योंकि पब्लिक हेल्थ में जितने सारे पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स, यहाँ पे मैंने नर्सेज वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है, उनकी हेल्प लेके पब्लिक हेल्थ जो पूरी एक फील्ड है, एक पूरा सेक्टर है, उसने कैसे हेल्प किया है कोविड-19 से हमें फाइट करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। एंड यहाँ पे आप लिख लो नोटबुक में कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो वर्ड लिमिट रहने वाली है दैट शुड बी समवेयर अराउंड 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं इन द सेकंड पैराग्राफ। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप अपने बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज मनप्रीत सिंह, फादर्स नेम इज दिस, आई लिव इन खड़गपुर, आई वॉज बॉर्न
मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पे आपको अपनी सिटीजनशिप पॉइंट आउट करनी है कि हाँ मैं कहाँ पे रहता हूँ। इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपना मकसद बताना है, ठीक है। दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ यू एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द होल डॉक्यूमेंट कि आज आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम प्रपोज टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सो दैट आई कुड एक्सप्रेस द बोनाफाइड इंटेंशन टू स्टडी इन योर एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। इस पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट रहने वाली है दैट शुड बी समवेयर अराउंड 80 to 100 वर्ड्स। इसके बाद हम आ जाते हैं गाइस इन द पैराग्राफ नंबर 3, जहां पे आप इस 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हो, ठीक है। नंबर 1 आप बात करने वाले हो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। नंबर 2 अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है या तो कोई इंटर्नशिप कर रखी है उसके बारे में बताओगे। एंड नंबर 3 अगर आपने कोई जॉब की होगी तो जॉब के बारे में बताओगे, आपकी जॉब रोल वगैरह क्या थी। मतलब दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पैराग्राफ। आई अचीव माई बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट कोलकाता 2020। इतने परसेंटेज मुझे आए हैं। मेरे यहाँ पे टोटल 24 सब्जेक्ट्स थे गाइस, बट यहाँ पे मैंने करीब 12 से 15 सब्जेक्ट्स ही इंक्लूड किए हैं। आपको भी सेम चीज़ करनी है बिकॉज ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसका वर्ड लिमिट इज गोइंग टू बी अराउंड 200 to 250 के अंदर ही आपको रखना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके कोर्स के साथ जो सब्जेक्ट्स मैच हो रहे हैं ना वही वाले आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखो, क्योंकि उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आप लिखने वाले हो वो इट डजंट मैटर। यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग की बात की। आई वाज अमंग्स द टॉप 7 पीपल चोजन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इस कंपनी में मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, कौन से साल में की थी। अब यहाँ पे जिन्होंने जॉब कर रखी है तो वो क्या लिखेंगे, आफ्टर ग्रेजुएटेड आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एट दिस ड्रग हाउस। मैंने नाम काट दिया क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है अभी। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पैराग्राफ, क्योंकि इसी पैराग्राफ के हिसाब से मैंने यहाँ पे रिलेटिबिलिटी निकाली थी। आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिकली बताया कि मैं एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहा था, बट लुक एट दिस, इस पॉइंट को आप रीड कर सकते हो। बिसाइड्स दैट कलेक्टिंग डेटा, अब मैं यहाँ पे अपना जॉब रोल बता रहा हूँ। बिसाइड्स दैट कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द प्रेस्क्रिप्शंस, documenting them, making reports on the spreading disease in a local area and making our customers aware were some of my responsibilities। ये जो particular point है, and this is where I realized, see मैंने यहाँ पे लिखा है, that is when I realized there is so much to be explored in this field of making people aware। This is when I plan to study फर्दर। तो ये जो पैराग्राफ है मैंने आपको बता दिया, 200 से 250 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। दिस इज द पैराग्राफ जहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन, योर ट्रेनिंग, योर इंटर्नशिप एंड योर जॉब, इन 3 चीज़ों को, द कोर्स दैट यू वांट टू डू, द कोर्स दैट यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, उस चीज़ों के साथ आप स्टिच करोगे। दिस इज व्हाट आई हैव डन इन दिस पैराग्राफ। सो गाइज वी आर डन विद द 3 पैराग्राफ्स ऑफ द एसओपी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड वीडियो भी लंबी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि उसको स्किप कर देते हैं यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्ट 4th, 5th एंड 6th पैराग्राफ, ठीक। अब 3rd पैराग्राफ तक चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने डेप्थ में आपको समझा दिया है। पैराग्राफ नंबर 4 शुरू करते हैं। आपको साइड में यहाँ पे मेरी एसओपी की स्क्रीनशॉट दिख रही है। तो इस पैराग्राफ का जो आपका वर्ड काउंट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 180 to 200 वर्ड्स के अंदर रखना। एंड इस पैराग्राफ में आप बात करोगे अबाउट द कंट्री, कि आप यूके क्यों चूज़ कर रहे हो। मतलब अगर मेरा एग्जांपल लेते हो तो इंडिया के बारे में यहाँ पे मैंने बात की है कि मतलब इंडिया में जो टीचिंग मेथड्स हैं थोड़े से आउटडेटेड हैं। यहाँ पे यूके में अगर मैं आऊँगा तो मुझे जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये रीजनिंग मैंने दी थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने पॉइंट आउट की है इस पैराग्राफ में, दैट इज़ मैंने 4-5 कंट्रीज़ यहाँ पे उनको दिखाई है। मतलब भले ही मेरी टारगेट कंट्री वाज यूके, बट मैंने रीजनिंग दी है कि मैंने कनाडा क्यों नहीं चूज़ किया है, जर्मन चूज़ क्यों नहीं किया है, क्योंकि बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा स्ट्रेट टारगेट यूके ही था। बट यू नीड टू एक्सप्लेन कि आपने दूसरी कंट्रीज को छोड़कर यूके ही क्यों चूज किया। इसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 5। इस पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट रखनी है आपको, दैट शुड बी अराउंड 80 to 100 वर्ड्स। एंड यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करोगे। आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ किया वही यूनिवर्सिटी आपको क्यों पसंद आई है। याद है आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। बाकी साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख ही रही है। इसके बाद आ जाता है पैराग्राफ नंबर 6 एंड द लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पे आपको छोटे मोटे कोट्स यूज़ करने हैं, आपको अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल बताना है। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट आउट करना है। भले ही आपका प्लान हो कि यूके में आकर आपको लॉन्ग स्टे करनी है, ठीक है, यहीं पे आपको सेटल होना है, मतलब लोगों के प्लान्स होते हैं, कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि आपको एसओपी में वो लिखना है, बिकॉज इमिग्रेशन ऑफिसर, राइट, जब आप यहाँ पे यूके लैंड करोगे, आपका वीज़ा लग गया, इमिग्रेशन के लिए आप आओगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर यहाँ पे आपकी एसओपी रीड करेगा एंड वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है इन सम केसेस, ठीक। तो यहाँ पे भले ही आपको यूके में आके रहना है, बट आप यहाँ पे लिखोगे कि मैं अपने होम कंट्री में वापस जाऊँगा एंड कोई भी एक जॉब रोल ढूंढ लेना। ये पर्टिकुलर जॉब रोल है, मैं जाके बैक इन माई होम कंट्री आई वांट टू सर्व।
तो उस जॉब रोल के बारे में यहाँ पे बात करके आप अपनी एसओपी कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके बाद आप एक कोड के साथ इस एसओपी को कंप्लीट कर सकते हो। योर सिंसियरली मनप्रीत सिंह। अपना ईमेल आईडी दे देना एंड अपना फोन नंबर दे के योर एसओपी हैज बीन कंप्लीटेड गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई फील कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया हुआ होगा कि कैसे एसओपी लिखनी है। जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टिल अगर आपको कोई भी एसओपी चाहिए है ना, डिफरेंट टाइप्स की 3-4 एसओपीज मेरे पास पड़ी हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, अपने वीजा इश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट देयर। मैं निकलता हूँ इस वीडियो से, मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।